वेलकम एवरीवन गाइस, वेलकम टू आईटी स्किल पार्क एंड आई होप हम सभी को हमारा मोटिव पता हो। तो अक्षत एक बार एक्नॉलेज करेंगे, क्या मेरी स्क्रीन और मेरी आवाज दोनों ऑडिबल और विजिबल है? हाँ, एनी दोनों। अच्छा, यस सर। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस। तो आई होप जैसा आप लोगों को पता है कि जो आज हमारा सेशन है, ऐसा नहीं है कि आज हम बहुत सारी चीज़ें सुन लेंगे या फिर बहुत सारा कुछ अचीव कर लेंगे, नहीं। बट आज जो हमारे आगे आने वाली जर्नी होने वाली है, जिस चीज़ के लिए आपने आज पहला कदम उठाया हमारी क्लास के स्टेप्स, जो आपने स्टेप उठाया है उसका क्या फ़ायदा है, क्या चीज़ पढ़ने वाले हो, किस तरीके से पढ़ाई जाएंगी और क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, यानी कंटेंट, उसके बारे में आज का डे होगा आपका। ठीक है, ज़्यादा तंग नहीं करूँगा, ज़्यादा बोर नहीं करूँगा। गाइज, मैं हूँ आपका ट्रेनर सुमित। एज यू नो, मैं इस नेटवर्किंग फील्ड में लाइक आई हैव बहुत बूढ़ा नहीं हूँ, बट हाँ, आप जैसे ही एक नॉर्मल इंसान 5 6 6 साल एक्सपीरियंसड है। फिर ट्रेनिंग फील्ड में आया क्योंकि सर्टिफिकेशन थी, एक्सपीरियंस था और थोड़ी सी नॉलेज है जो पढ़ाने वाली होती है, नहीं तरीका। तो उस चीज़ को लेके गाइज मैं ट्रेनिंग डोमेन में हूँ। तो आई होप आपको जो मेरे पास नॉलेज है, मैं आपको सही अमाउंट में सही डायरेक्शन पे आपको लीड कर पाऊँ। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग, जैसे आप लोगों को पता है कि जो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज CCNA बैच, है ना। व्हाट इज CCNA? अब गाइस, CCNA क्या है? अक्षत, क्या है CCNA? अखिलेश, क्या है CCNA? हिमांशु सर, क्या है CCNA? जानना चाहूंगा आप लोगों की फीडबैक। अगर आप इंटरेस्टेड है, आप कंफर्टेबल हो गाइस? हाँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी अखिलेश जी, बताइए सर। CCNA ये तो नेटवर्किंग फील्ड के लिए है, जिसे हम्म, कनेक्ट among different laptops or computers to share the information among हम्म, between the. So they are actually in a organization. हम लोग हम्म। जो VPN यूज करते हैं वहाँ पे काम आता है ये। VPN बोला आपने, हाँ, VPN? VPN, हाँ। बहुत बढ़िया। वर्चुअल, ठीक है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क से। हाँ, नेटवर्क वो काम आता है उस टाइम। तो और ये सब मैं और बेसिक से जा रहा। जानना चाहता हूँ या फिर इस पे काम करना चाहता हूँ, या काम हाँ, कर काम। रखा है बट भाई नहीं, थोड़ी, नहीं, काम नहीं किया हूँ मैं इस पे। बट सीखना चाहता हूँ। क्या हाँ। बना दिया है इंसान ने और कैसे लोग पैसे कमा रहे हैं, कैसे बड़ी बड़ी एंटरप्राइज VPN को इम्प्लीमेंट कर रही है ना। कुछ इस तरीके हाँ, की सोच। तो सर, ऐसा तो नहीं बोलूंगा कि भाई सारा ज्ञान आपको यहीं मिल जाएगा, नहीं, बट आपको सही दिशा में ले जाया जाएगा। तो आपको बताना चाहता हूँ कि हम यहाँ पर क्या पढ़ने वाले हैं। सर बिल्कुल सही पकड़ा आपने, CCNA यानी गाइस ये नेटवर्किंग के बारे में आपको नॉलेज देने वाला है। नेटवर्किंग। अब इंसानों ने कंप्यूटर्स तो बना दिए, बहुत अच्छा आविष्कार। ये ऐसा हमारा इन्वेंशन था कि इसको हम इंस्ट्रक्शन देते थे। इंस्ट्रक्शन यानी चाहे कीबोर्ड से दे दो, माउस से दे लो, या कोडिंग कर लो, व्हाटएवर यू वांट टू डू गाइस। आपने इसको इंस्ट्रक्शन दी किसी भी माध्यम से, वो इंस्ट्रक्शन ये समझता है, यानी क्या करता है, प्रोसेस करता है। क्या करता है दोस्तों? प्रोसेस प्रोसेस। करता है। और समझने के बाद उसका एक आउटपुट देता है। साफ सीधी बात, स्टोरी यहीं से शुरू हुई थी, इस कंप्यूटर की जर्नी से। एक ऐसा आविष्कार, एक ये कंप्यूटर क्या है, एक बेसिकली एक हार्डवेयर था। क्या बोलते हैं इसे अपन? हार्डवेयर। हार्डवेयर है तो हार्डवेयर। इसको जान देने के लिए इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों? ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। अगर हमारे कंप्यूटर, जैसे मेरा लैपटॉप है, इसके ऊपर विंडोज का ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल है दोस्तों, तभी मैं अपने विंडोज के थ्रू, ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू आज ये मीटिंग कर पा रहा हूँ। यानी विंडोज तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, उसके अंदर भी मुझे जिस जिस तरीके की फंक्शनैलिटी चाहिए वैसी एप्लीकेशंस भी इंस्टॉल करनी पड़ेगी। बाद में बात करेंगे। बट ये कंप्यूटर क्या है दोस्तों? बेसिकली एक हार्डवेयर जिसके ऊपर क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। अब मैं आपको ये पढ़ाने वाला नहीं हूँ कि हार्डवेयर क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। मैं मानता हूँ आपको बेसिक नॉलेज जरूर आती होगी कि भाई हार्डवेयर जैसे रैम, रोम, प्रोसेसर होते हैं। भाई ये जो कंपोनेंट है हमारे कंप्यूटर के, ढांचा, एक स्ट्रक्चर, जैसे मेरा शरीर है, हाथ पैर मुंह दिल, ये सब क्या है? हार्डवेयर है, ढांचा। हार्डवेयर। इसमें जीवन देने के लिए क्या है? आत्मा। दैट इज दैट ऑपरेटिंग सिस्टम। आत्मा नहीं होगी तो ये शरीर का कोई फायदा नहीं है। ऐसे ही हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है ताकि आप लोग उसे ऑपरेट कर पाओ। कर एक सकते तरीके से ब्रीफली बता रहा हूँ, ठीक है। समराइज वे में, यानी कि ज्यादा ऐसे नहीं है कि हर चीज छोटी छोटी सी बता दी, नहीं, एक दिशा दिखाना चाहता हूँ। हार्डवेयर था, ऑपरेटिंग सिस्टम था, लोग इसको इंस्ट्रक्शन देते थे, ये समझता था यानी प्रोसेस करता था और उसका एक आउटपुट देता था। अब बहुत अच्छा आविष्कार बनाया गया। अब बाद में रिक्वायरमेंट ये पड़ी कि गाइज ये जो हार्डवेयर है जिसमें जो हमने
इंस्ट्रक्शन दी, इसने प्रोसेस किया, और जो इसने आउटपुट दिया, रिजल्ट यानी डेटा, हर चीज़ डेटा है, तो उस डेटा को हमें शेयर करना था। आपके कंप्यूटर में मल्टीपल डेटाज होते हैं, म्यूजिक फाइल होती है, पीडीएफ फाइल होती है, एक्स वाई जेड सॉफ्टवेयर होते हैं। डेटा कैन बी एनीथिंग। जैसे आज के डेट में हम सब दूर दूर बैठे हुए हैं ना, हम एक क्या बोलते हैं, फिजिकल क्लास नहीं दे रहा मैं आप लोगों को, हम वर्चुअली काम कर रहे हैं। मेरे पास अपना लैपटॉप, आप अपने फोन या लैपटॉप से काम कर रहे हैं। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ दोस्तों, मेरी स्क्रीन डेटा के फॉर्मेट में आप तक पहुंच रही है। तो जो आज के टाइम पे डेटा की परिभाषा है, ऐसा नहीं कि टेक्स्ट फाइल, फोन नंबर, पीडीएफ, डेटा कैन बी एनीथिंग। रिसोर्सेज भी मैं चाहूँ तो आप लोगों को बोल सकता हूँ कि भाई रिमोटली आप अपने लैपटॉप से मेरे लैपटॉप को यूज कर सकते हो, आप अपनी फाइल्स मेरे लैपटॉप में सेव कराओ, कोई दिक्कत नहीं। तो यानी आप दूसरे डिवाइस का रिसोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हैं नेटवर्क की मदद से, जिसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो अभी तक हमने नेटवर्क की कहानी नहीं, तो ये कंप्यूटर बनाया, आविष्कार बनाया, हार्डवेयर बनाया। हार्डवेयर में बहुत सारे हमारे पास कंपोनेंट होते हैं, जैसे रैम और रोम और प्रोसेसर, ये सबसे मेन ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है। हार्ड डिस्क, आज के टाइम में हार्ड डिस्क हमारे पास एक अपग्रेडेड फॉर्म में आ गया, जिसको हम क्या बोलते हैं, एसएसडी, सॉलिड स्टेट ड्राइव। काम सेम कर रहा था, बट उसकी अलग फंक्शनैलिटी, अलग नीड है ना, जानेंगे। तो ये सब तो हमारे कंपोनेंट थे। ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आपको पता है, लाइनक्स बेस्ड भी आता है और विंडोज भी है। ये सब क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अच्छा लग रहा है, चीज बताऊं, ऐसा कुछ नहीं है, और पूरा 100% देने की गारंटी के साथ। इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। गाइस प्लीज म्यूट कर पाएंगे अगर कोई डाउट ना हो तो। सर आप नाम एवी रखा हुआ है, आपका नाम जानता नहीं हूँ, बट होपफुली आपसे भी रिक्वेस्ट है। ठीक है, चलो। तो हार्डवेयर तो ऑपरेटिंग सिस्टम था, ठीक है। अब गाइस क्या सिनेरियो आया। बहुत अच्छी, अच्छा आइडिया है, बहुत अच्छी बात। ये है कि आप के साथ कुछ अलग में करें। चलो, तो एक कंप्यूटर बना दिया मैंने। अब स्टोरी क्या आगे दोस्तों, हमारे पास मानता हूँ आप लोगों ने, यहाँ पर अखिलेश जी ने, अक्षत ने अपने कंप्यूटर में एक फाइल बनाई, मान लेते हैं पीडीएफ फाइल बनाई। अब इस पीडीएफ फाइल को अक्षत को इस कंप्यूटर ए से इस कंप्यूटर बी में शेयर करना था, यानी इस बी के पास इसको एक पीडीएफ फाइल भेजनी थी। तो जब नेटवर्क नहीं था तो हम कैसे डेटा शेयर करते थे। मानते हैं हमारे पास उस टाइम पे फ्लॉपी डिस्क आई थी, एक स्टोरेज मीडियम। फ्लॉपी डिस्क को इंसर्ट करो अपने अपने सिस्टम में, फिर जो डेटा है वो कॉपी करो, फिजिकली मूव करके जाओ, डेस्टिनेशन के पास गए, उसी फ्लॉपी डिस्क को डेस्टिनेशन बी में इंसर्ट किया, जो डेटा है इस फ्लॉपी डिस्क से उठा के कॉपी पेस्ट कर लिया अपने सिस्टम में। तो इसमें डेटा तो ट्रांसफर हुआ, बट हमें फिजिकली मूव करना पड़ता था। फ्लॉपी डिस्क से हमारी जर्नी शुरू हुई थी, उसके बाद अपन का है कॉम्पैक्ट डिस्क में, एक सीडी में। काम क्या है, डेटा शेयर करने के लिए एक फिजिकल मीडियम बनाया, फिर उसे इंसर्ट करने का एक प्रोसीजर बनाया, कॉपी पेस्ट किया, वापस फिजिकली गए डेस्टिनेशन के पास, यहाँ कॉपी पेस्ट किया, तब गए। फिर आज के टाइम में तो हमारे पास पेन ड्राइव्स आ गई है, एसडी कार्ड आ गए हैं। तो ये सब भी हमारे पास डेटा शेयर करने के तरीके हैं। एक स्टोरेज में एक एक्सटर्नल स्टोरेज जिसमें डेटा शेयर किया, फिर फिजिकली मूव किया। अब प्रॉब्लम क्या थी भाई, हमें फिजिकली मूव नहीं करवाना, जैसा आज के टाइम पे जो आप मैं कर रहे हैं, मैं डेटा शेयर करने के लिए आपके पास नहीं आ रहा, हम किसी माध्यम, हम किसी मीडियम के थ्रू कनेक्टेड है। तो क्या हुआ, एक प्रॉब्लम दिखी यार, डेटा शेयर करना था, ये चल के जाने में हमारा टाइम स्पेंड हो जाता है। उस टाइम पे दोस्तों कंप्यूटर, ये जो पढ़ा रहा हूँ मैं, ये कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में आपको नॉलेज मिलेगी सीसीएनए में, टेलीफोनिक के नेटवर्क के बारे में नहीं। तो उस टाइम पे टेलीफोन का नेटवर्क जरूर आ चुका था। एक ऐसा डिवाइस मतलब कि इन्वेंट किया, आविष्कार किया, जिसे बोलते हैं अपन ये लैंडलाइन फोन। ठीक है। लैंडलाइन फोन्स को एक वायर के थ्रू कनेक्टिविटी करा दी, और यहाँ पर ये वॉइस का डेटा भेज सकते हैं इसी वायर के थ्रू। तब एक नेटवर्क तो था, बट वो था टेलीफोन का नेटवर्क, यानी डेटा तो यहाँ पर भी शेयर हो रहा था, बट किस तरीके का, वॉइस का डेटा एक वायर के थ्रू रिसीवर के पास जा पा रहा था, जो कनेक्टेड है उसी नेटवर्क में। तो वही चीज कंप्यूटर इंजीनियर को एक कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के लिए चाहिए थी, कि काश ऐसा नेटवर्क हो जिसमें जो हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स आपस में कनेक्टेड हो और क्या कर पाए, डेटा शेयर कर पाए। तो वही सिनेरियो था। तो सबसे पहले ऐसा नहीं था कि उसने आज के टाइम पे जो इंटरनेट है उसको इमेजिन किया। उसने इमेजिन क्या किया, मेरे पास एक से अधिक बंदे हैं, यानी कोई भी नेटवर्क हो उसमें एक से अधिक डिवाइसेस होने चाहिए, यानी दो तो मिनिमम मिनिमम होने चाहिए।
2 से अधिक भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मिनिमम 2 चाहिए। इस सेशन में अगर सिर्फ मैं होता ना तो कोई फायदा नहीं होता मेरा डेटा ट्रांसमिट करने का। एटलीस्ट कोई रिसीवर तो चाहिए सेशन में होने के लिए। ऐसी नेटवर्क में एटलीस्ट 2 लोग चाहिए। तो शुरुआत हमारे यहीं से हुई थी। फिर आए हमारे पास क्या, तो कंप्यूटर्स थे, हमारे पास आए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन है IEEE, एक ऑर्गेनाइजेशन है IEEE। IEEE ने बहुत सारी चीजें स्टैंडर्डाइज कर रखी है। जैसे मान लेते हैं इंडिया में BC, जैसे अगर आप पता हो इंडिया, अगर आप क्रिकेट देखते हो तो BCCI है, मानते हैं ना, एक बोर्ड है जो करता है क्रिकेट की चीजें। ऐसे ही IEEE एक ऑर्गेनाइजेशन है जो बहुत सारी चीजें देखता है इसी इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में। तो उन्होंने बोला है कंप्यूटर इंजीनियर, अगर आपको नेटवर्क बनाना है तो सबसे पहले आपको इन 2 कंप्यूटर को आपस में एक कॉमन मीडियम में जोड़ना होगा। तो उन्होंने कहा कि एक वायर के इन्वेंशन के थ्रू, वायर के थ्रू यहाँ पर भी कनेक्टिविटी करा दी। अब यहाँ पर नेटवर्क का पहला काम क्या, कनेक्टिविटी कराना दोस्तों, एक कॉमन नेटवर्क में कनेक्टिविटी कराना। तो शुरू हमारी स्टोरी हुई थी 2 कंप्यूटर से। इन दोनों कंप्यूटर को एक वायर ली, एक वायर का एक एंड हमने कंप्यूटर ए में इंसर्ट किया और दूसरा एंड हमने कंप्यूटर बी में इंसर्ट किया। ऐसा नहीं कि इसके ऊपर रख दिया, हमने यहाँ पर पोर्ट्स भी बना रखे थे, अभी डिस्कस करेंगे। तो कनेक्टिविटी करा दी। तो यहाँ पर जब कनेक्टिविटी हो गई तो पहला काम हो गया, यानी डेटा शेयर करने के लिए कोई ना कोई माध्यम चाहिए। जैसे अगर आप और मैं आमने सामने खड़े होते ना, मैं बोल रहा होता, आप सुन पा रहे होते, क्यों? क्योंकि एयर है, हवा है, हवा एक माध्यम है। यही चीज हम स्पेस में चलते हैं ना, हम सब चलते हैं स्पेस में, मैं बोलता तो आपको आवाज सुनाई नहीं देती, क्योंकि वहां पर वो माध्यम नहीं है, वो मीडियम नहीं है, एयर नहीं है, तो वो पार्टिकल्स मूव नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे ही माध्यम चाहिए था डेटा शेयर करने के लिए। तो सबसे पहला जो मीडियम आया, मैं इंग्लिश में मीडियम बोल रहा हूँ, हिंदी में माध्यम बोल रहा हूँ। तो जो सबसे पहला मीडियम आया दोस्तों, वो था एक वायर्ड कनेक्टिविटी। एक वायर लाई, कनेक्टिविटी कराई, और इन लोगों ने टेक्नोलॉजी ऐसी बनाई कि ये यहाँ पर जो डेटा था ना, डेटा वो हम वायर के थ्रू शेयर कर पा रहे थे। अगर मैं आपसे थोड़ी सी और इन्फॉर्मेशन जानूं, तो यहाँ पर गाइस हमारा कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज समझता है? हमारा कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज तो बहुत सारी समझता है, बट जो एक्चुअल एक सिंगल लैंग्वेज है जिसको उसको रीड करना आता है, दैट इज बाइनरी लैंग्वेज। यानी इसने हर चीज को 0 और 1 में बना रखा है। हर चीज को, बड़े बड़े कैलकुलेशन, बड़े बड़े आपके पीडीएफ्स, मूवी, एनीथिंग, जीरोस और 1 के फॉर्मेट में समझता है खुद। बाइनरी लैंग्वेज। अब आपका जो पीडीएफ हो तो आपके फॉर्मेट में, अंग्रेजी, हिंदी, जो चित्र है उसमें बहुत सारे, वो तो इंसानों को दिखाने के लिए। बट कंप्यूटर ने उसी डेटा को बैकग्राउंड में, चाहे स्टोरेज मीडियम हो, अपने आप को समझाने के लिए हो, बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर कर रखा था। बाइनरी में सिर्फ 2 ही ऑप्शन होते हैं, 0 और 1। तो जो डेटा है वो इस वायर के थ्रू हम यहाँ पर ट्रांसमिट कर पा रहे थे। अब एक वायर दोस्तों, एक वायर है, एक वायर में क्या फ्लो करता है? एक वायर में फ्लो करती है इलेक्ट्रिसिटी। क्या फ्लो करती है? इलेक्ट्रिसिटी बोल लो, इलेक्ट्रिक करंट बोल लो। तो अब यहाँ पे बेसिकली देखो, यहाँ पे एक चीज देखना, मेरे घर की ये लाइट है, ठीक है, सी स्विच है, और इस स्विच से मैंने एक ट्यूबलाइट कनेक्ट कर रखी है, ठीक है। जैसे ही मैंने स्विच को ऑन किया तो उस वायर में कॉन्टिन्यूस कॉन्टिन्यूस करंट जा रहा है। उस कॉन्टिन्यूस करंट के जाने से क्या हो रहा है, वहां पर वो लाइट जल रही है। अगर मैंने लाइट बंद कर दी है, अगर मैंने स्विच बंद कर दिया है, तो क्या होगा, लाइट का करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा उस वायर से और लाइट चलना बंद। तो इन्होंने इसी चीज को देखा, एक पैटर्न बना लिया इस चीज का। क्या बोला, या आपका जो डेटा है वो 0 और 1 के फॉर्मेट में है। 0 यानी कुछ नहीं और 1 यानी कुछ है, सिग्नल। तो इस चीज को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देखो, अगर मैंने बंद किया तो 0, और जब मैंने ऑन किया तो कॉन्टिन्यूस करंट जा रहा है, एक तरीके से ये मान लो, ऑन ऑन 1 यानी कॉन्टिन्यूस 1। तो जो आपका डेटा है हम इसी फॉर्मेट में भेज सकते हैं। आप मानो 0 1 को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर मैं आपको बोलूं, आप लाइट ऑन ऑफ करो खुद से मैनुअली, 1 1 0 0, तो आप कर सकते हो। वो जो ब्लिंकिंग हो रही है उससे आप समझ सकते हो कि कब 0 है, कब 1 है, कब 0 है, कब 1 है। बस उसी चीज का फायदा उठाया, वायर के थ्रू कनेक्टिविटी कराई। जो डेटा था हमारा 0 1 के फॉर्मेट में, उसको एक वायर में हमने इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू भेजा। कैसे भेजा दोस्तों? इलेक्ट्रिकल पल्स के थ्रू भेजा, 0 या 1, 0 या 1, 0 या 1। तो ऐसे करके हमारे रिसीवर के पास वो डेटा पहुंचा। अब रिसीवर को भी वो लैंग्वेज समझ में आती थी कि जो 0 1 के फॉर्मेट आ रहे हैं, इसको डिकोड करना। दोस्तों अपन सबको हिंदी आती है, बट मान लेते हैं अगर मैं यहाँ पर रशिया से होता, फॉर एग्जाम्पल, मैं रशियन में बात कर रहा हूँ, क्या आप समझ पाते? नहीं। तो माध्यम भी ऐड हुआ और तरीका भी पता था कि जिस तरीके से सेंडर भेज रहा है, उसी तरीके से रिसीवर को भी तरीका आता है उसको डिकोड करने का। सेम तरीके से बात कर रहे हैं।
तो यहाँ पर एक नेटवर्क का इन्वेंशन हुआ। जब दो कंप्यूटर्स एक साथ किसी माध्यम के थ्रू जुड़ गए, उसको बोला गया एक नेटवर्क। क्या बोला गया उसको? अब यहाँ पर जो चीज पूरी बन रही है दोस्तों, दैट इज रिप्रेजेंटिंग अ नेटवर्क। इस नेटवर्क में सिर्फ दो ही लोग हैं, कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी। तो यानी इस नेटवर्क में सिर्फ दो ही लोग आपस में बात कर पाएंगे, पीसी ए और पीसी बी। तो सबसे पहले हमारी स्टोरी हुई स्टार्ट। अगर मैं आपसे पूछूं दोस्तों, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लेता हूँ, तो ये कौन सा पोर्ट होगा, ये वायर हम अपने कंप्यूटर में कहाँ इंसर्ट कर रहे हैं? तो आपको पता है कि आपके कंप्यूटर्स में बहुत सारे पोर्ट्स होते हैं। जैसे कि जो आपका कंप्यूटर है एक हार्डवेयर है। कंप्यूटर बेसिकली क्या है? एक हार्डवेयर। इसमें बहुत सारे कंपोनेंट है, रैम मैम, इसमें मैंने भी आपको बताया, ये तो हार्डवेयर हो गया। जैसे कि रैम थी, रोम मेमोरी है, ठीक है, प्रोसेसर है, हार्ड डिस्क है, एसएसडी है, निक कार्ड है, ठीक है, ये एनआईसी है, ये भी एक हार्डवेयर है। ये आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। तो हमारे कंप्यूटर के पास बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, हार्डवेयर के पीसेस होते हैं, उन सबको जब एक साथ जुड़ जाते हैं तो हर एक चीज, हर एक कंपोनेंट अपना अपना काम कर रहा होता है। भाई जो मेरा पैर काम कर रहा है वो मेरे हाथ से अलग काम कर रहा है, बट है मेरे शरीर का ही हिस्सा। ऐसे ही हमारे हार्डवेयर में बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं और हर कंपोनेंट का अपना अपना काम होता है। ऐसे ही नेटवर्क के लिए जो सबसे मेन कंपोनेंट था, एक इनको जोड़ने के लिए कोई ना कोई तरीका जोड़ना था, तो एक कार्ड बनाया, एक हार्डवेयर बनाया, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। एक हार्डवेयर है, यहाँ पर चेक करो, इसकी इमेज चेक करते हैं यहाँ पर गूगल पे आके दोस्तों, NIC। आप देख पा रहे होंगे इसकी इमेज यहाँ पर भी शो हो रही है। एक बार थोड़ा सा यहाँ पे चलते हैं तो देखिए, ये लैपटॉप्स में अगर आपके पास ये वाला पोर्ट है, दैट इज नोन एज ईथरनेट पोर्ट बिहाइंड द स्क्रीन। ऐसे कुछ हार्डवेयर होता है कंपोनेंट, एक चिप, एक अपने पास एक हार्डवेयर कंपोनेंट है, ठीक है। ये सिर्फ बेसिकली नेटवर्क की चीजें समझने के लिए, भेजने के लिए और रिसीव करने के लिए होता है। तो एक नेटवर्क इंटरफेस कार्ड बनाया, एक हार्डवेयर बनाया, जो हमारे कंप्यूटर्स में हार्डवेयर को ऐड किया अगर नेटवर्क में जोड़ना है। तो सबसे पहले हमारे पास माध्यम आया, एक वायर के थ्रू आप डिवाइसेस को नेटवर्क में जोड़ सकते हो। तो नेटवर्क का भी पहला काम यही होता है दोस्तों। क्या नेटवर्क का सबसे पहला काम? कनेक्टिविटी कराना। क्या करवाना? कनेक्टिविटी। अगर आप लोग मुझसे जुड़े ही नहीं होंगे तो क्या फायदा डेटा मैं डेटा भेज पाऊंगा आप लोगों को? नहीं। तो जुड़ना पड़ेगा, चाहे तो वायर के थ्रू उस कॉमन मीडियम में। आपको पता है आज के टाइम में तो आज के टाइम में हमारे पास कनेक्टिविटी के लिए क्या है? वायर्ड भी है और वायरलेस भी है, मानते हैं ना? चलो, वायर्ड भी है और वायरलेस भी है। तो नेटवर्क का पहला काम कनेक्टिविटी कराना। तो हमारी जर्नी वायर्ड से शुरू हुई थी, तो ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ, इसमें आगे की जो सेशन होने वाले हैं उसमें कौन सी वायर थी, हर वायर में क्या कैसे हमारी स्टैंडर्ड्स है, क्या कनेक्टर्स होते हैं, कितनी डेटा भेज पाते हैं, उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। आज एक ओवरव्यू ले रहे हैं वायर्ड कनेक्टिविटी, और आगे चल के हम वायरलेस पे भी बात करेंगे कि वायरलेस में किस तरीके से फ्लो हो रहा है, कैसे हमने कनेक्टिविटी अचीव करी। अगर कनेक्टिविटी होगी, यानी नेटवर्क में कनेक्टिविटी होगी, चाहे वायर्ड हो या वायरलेस, आप क्या कर पाओगे? जो डिवाइसेस उस नेटवर्क में जुड़े हुए हैं वो आपस में डेटा शेयर कर पाएंगे। सिर्फ स्टोरी रही इतनी सी, जिसके लिए आप पूरा CCNA, CCNP, CCIE, फायरवॉल, पालो अल्टो, वॉटएवर आईटी में चल रहा है, सिर्फ कनेक्टिविटी होनी चाहिए ताकि आप डेटा शेयर कर पाओ। इसी चीज के लिए आपकी टेक्नोलॉजीज, हार्डवेयर, सर्टिफिकेशन बनते रहे, ठीक है। चलो, तो जैसा आपने देखा, हमने यहाँ पर कनेक्टिविटी के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? निक कार्ड हमारे कंप्यूटर ए में भी होना चाहिए और निक कार्ड हमारे कंप्यूटर बी में भी होना चाहिए। अगर निक कार्ड नहीं होगा तो दोस्तों आप कंप्यूटर बी में क्या लगा पाओगे? कनेक्टिविटी नहीं कर पाओगे। सिर्फ आप उसी डिवाइस से कनेक्टिविटी करा पाओगे जिस डिवाइस के पास क्या होगा? निक कार्ड। मानता हूँ कंप्यूटर बी के पास नहीं था और कंप्यूटर सी के पास था, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आप कंप्यूटर बी और ए को ही जोड़ पाओगे एक वायर के थ्रू। क्या आज के टाइम में सिर्फ दो ही डिवाइस है नेटवर्क में? नहीं, बहुत सारे डिवाइसेस भी है। तो वहां पर कैसे कनेक्टिविटी कराई दोस्तों? तो हमने क्या किया, हमको समझ में तो आ गया। अब यहाँ पर खुद देखना, एक चीज थी, तो जैसे मैंने आपको बताया, जो आपके कंप्यूटर है दोस्तों, उसमें अधिकतर एक ही निक कार्ड होता है। क्या होता है? एक ही निक कार्ड होता है, यानी एक निक कार्ड हमारे कंप्यूटर ए में और एक निक कार्ड हमारे कंप्यूटर बी में। तो ये रहा कंप्यूटर ए, ये रहा कंप्यूटर बी।
ठीक है। अब मुझे नेटवर्क में जुड़ना था तो एक वायर लेके आया, कॉपर वायर लेके आया। आज के टाइम पे तो हमारे पास फाइबर की वायर भी है, कॉपर वायर, फाइबर वायर, दो अलग अलग स्टैंडर्ड्स हैं बट काम सेम करवा रहे हैं, यानी वायर्ड कनेक्टिविटी करा रहे हैं। फर्क ये है कॉपर में, देखो ऐसा नहीं है कि फाइबर में आप ज्यादा स्पीड अचीव कर सकते हो दोस्तों, स्पीड तो हम कॉपर में भी अचीव कर सकते हो उतनी जितनी फाइबर में आ रही है। फर्क ये होता है कॉपर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती है जो फाइबर उनको ओवरकम कर रहा है, स्पीड नहीं है प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स और है। जैसे एक स्पेसिफिक लेंथ होती है एक वायर की, कॉपर वायर की, जितनी दूरी में वो डेटा भेज पाएगा। फाइबर में वो लेंथ थोड़ी ज्यादा इंक्रीज होती है। कॉपर में कुछ और भी प्रॉब्लम्स होती है, डिस्कस करेंगे वाइड सेशन में, बट नॉट राइट नाउ। तो अब यहाँ पर देखो कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी, फॉर एग्जांपल हमने कनेक्टिविटी करा दी, अभी कुछ प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा बट एक ओवरव्यू, ठीक है। अब एक कंप्यूटर सी आया दोस्तों, ठीक है, मुझे इसको भी नेटवर्क में जोड़ना है। इसने बोला सर मुझको भी एक आपके नेटवर्क में ऐड होना है। तो क्या करेंगे दोस्तों, निक कार्ड तो हमारा हम सबके पास एक एक था। अभी जो मैंने इसी निक कार्ड में सिर्फ एक ही पोर्ट होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लैन पोर्ट। क्या बोलते हैं दोस्तों, लैन पोर्ट। लैन पोर्ट यहाँ पर भी है। चलो, तो अब एक वायर में तो दो ही मुंह होते हैं, एक शुरुआत को, एक एंड का। तो अब यहाँ पर कंप्यूटर सी को कैसे ऐड करेंगे दोस्तों, शुरुआती दिन थे बहुत उस टाइम के नेटवर्क के। अब ये प्रॉब्लम आ गई, नेटवर्क का पहला काम कनेक्टिविटी कराना, डेटा शेयर करवा लेंगे, वो तो अचीव कर लिया लोगों ने दिमाग लगा के। अब दूसरी प्रॉब्लम क्या आई कि भाई ये तो सिर्फ दो ही लोग को ऐड कर रहा है, अगर तीसरा बंदा यहाँ पर आ जाए तो यूजर ने बोला कि सर एक काम करो, जब कंप्यूटर ए को कंप्यूटर बी के पास भेजना है तब वायर वहां लगा दो, जब कंप्यूटर ए को कंप्यूटर सी के पास जोड़ना है तो वायर वहां लगा दो। उन्होंने बोला वाह बेटे वाह, डेटा शेयर करने के लिए तो मैं अगर मुझे ऐसे वायर कंप्यूटर बी से निकाल के कंप्यूटर सी में लगानी पड़ेगी तो उससे अच्छा मैं पेन ड्राइव से ही ना भेज लूं। उसने बोला सर ये तो बात सही कर रहे हो, तो और क्या उपाय लगाओ। उसने और दिमाग लगाया, तो उन्होंने बोला एक काम करते हैं सर, क्यों क्यों ना हम मल्टीपल निक कार्ड लगा ले, दो निक कार्ड कंप्यूटर ए में, दो निक कार्ड कंप्यूटर बी में, दो निक कार्ड कंप्यूटर सी में। भाई निक कार्ड तो हम लगा सकते हैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही लगा सकते हैं, एक से अधिक भी लगा सकते हैं। चलो आके देखते हैं। तो एक निक कार्ड कंप्यूटर ए कंप्यूटर बी के बीच में, यहाँ पर देखो ये कनेक्टिविटी कराई, ऐसे ही एक कनेक्टिविटी कंप्यूटर ए और कंप्यूटर सी के बीच में, ऐसे ही एक यहाँ। अरे वाह, कनेक्टिविटी होगी तीनों डिवाइसेस की। अब तीनों डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है और यहाँ पर एक सिंगल नेटवर्क बन रहा है। फिर भी क्या बन रहा है, एक सिंगल नेटवर्क जिसमें तीन डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है। बहुत बढ़िया, मैंने बोला चलो ठीक है, दिमाग लगाया, पॉसिबल है दोस्तों ये, ठीक है, बट ये सही तरीका नहीं। अब मैंने बोला मेरे पास दो डिवाइसेस और आ गए, लो कंप्यूटर डी और कंप्यूटर ई। तब उस केस में क्या करेंगे, तो बोला सर यही करेंगे, और पोर्ट और निक कार्ड लगाएंगे अपने पास, जितनी रिक्वायरमेंट थी। हर डिवाइस के पास उतने निक कार्ड होने चाहिए, हर डिवाइस के पास होने ही पड़ेंगे वरना कनेक्टिविटी किसी ना किसी से छूट जाएगी। फिर आपस में कनेक्टिविटी करा दो। मैंने बोला भैया ऐसे में अगर मेरे पास मान लो 100 कंप्यूटर थे तो क्या मेरे पास कंप्यूटर में 100 पोर्ट होने चाहिए, ये तरीका सही नहीं है। ठीक है, ये तरीका सही नहीं है, ये समझ में आ गया कि मेरे पास जितने हो नेटवर्क में लोग उन सब से जुड़ने के लिए अलग अलग पोर्ट हो, ये आवश्यक नहीं होनी चाहिए। तो उस टाइम पे इन्होंने दिमाग लगाया और एक डिवाइस का इन्वेंशन किया दोस्तों। अब यहाँ पर देखना, ये तरीका सही नहीं था। तो जो प्रॉपर तरीका है, एक एक अलग ही डिवाइस बनाया गया उसके नाम से, अभी जानेंगे। तो जहां आपके पास अब नेटवर्क में आपको, जब एक नेटवर्क में एक से अधिक डिवाइसेस भी हो सकते हैं, हम यहाँ पर देखो, तो उसके लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं अपन। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या हुआ, हमें बोला कि आपके कंप्यूटर्स में मल्टीपल निक कार्ड नहीं, एक निक कार्ड तो चाहिए ही चाहिए सभी डिवाइसेस को। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, तो उस चीज के लिए हमने नेटवर्किंग डिवाइस बनाया। क्या बोला मैंने दोस्तों, नेटवर्किंग डिवाइसेस, ऐसे डिवाइसेस जिनकी मदद से आप नेटवर्क को बना पाओगे और ग्रो कर पाओगे। तो नेटवर्किंग डिवाइस में सबसे पहला डिवाइस आया हमारे पास, स्विच। ये स्विच आपके घरों वाला स्विच की बात नहीं हो रही, एक डिवाइस है। यहाँ पर देखो, क्योंकि हम सीसीएनए पढ़ रहे हैं, अगर मैं बात करूं सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एसोसिएट, तो ये हम सिस्को के हिसाब से पढ़ेंगे, सिस्को के हिसाब से हम सीसीएनए पढ़ रहे हैं, उसी का सिलेबस फॉलो। तो जो मैं आपको डिवाइसेस दिखाऊंगा, सिस्को की डिवाइस दिखाऊंगा। भाई मोबाइल फोन आपका ओप्पो का हो, वन प्लस हो या आईफोन हो, है तो फोन ही, फंडामेंटल सेम रहने वाले हैं। फंक्शनैलिटी थोड़ी सी और अलग अलग होंगी, दिखने में अलग अलग होंगे, बट फंक्शनैलिटी सेम रहेगी। कीपैड होगा, स्क्रीन होगी, आप कॉल कर पाओगे, उठा पाओगे, फंक्शनैलिटी वही रहेगी। ठीक है, सिस्को का मैं यहाँ पर 2960 मॉडल का एक स्विच दिखाता हूँ। तो एक नेटवर्किंग डिवाइस बनाने की आवश्यकता पड़ी, जिसको हम बोलते हैं स्विच।
अब देख पा रहे हैं यहाँ पर इमेज। तो गाइस ये है स्विच, ऐसा दिखता है कुछ हमारा स्विच, जिसका काम क्या होता है, नेटवर्क की कनेक्टिविटी। अब यहाँ पर एक बहुत सारे स्विच है, एक ऊपर स्विच है, एक नीचे, 3 4 5 6, यहाँ पर 6 स्विच एक के ऊपर एक रखे गए। इनके पास मल्टीपल पोर्ट्स हैं ताकि उतने डिवाइसेस को ये ऐड कर पाए। तो दोस्तों स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है, क्या बोला मैंने, स्विच एक नेटवर्किंग डिवाइस है। इसको नेटवर्क में यूज करना पड़ता है ताकि आप क्या कर पाओ, एक से अधिक डिवाइसेस को एक सिंगल नेटवर्क में जोड़ पाओ। अब यहाँ पर देखो, ये जो मैंने डायग्राम बनाई है हरे कलर की, यहाँ पर मैं नेटवर्क डायग्राम्स की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर आपको समझ में आ रहे होंगे, और जो मैंने ये हरे कलर में डायग्राम बनाई है, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स जिसमें 4 एरो है, एरो की पोजीशन आपको दिख रही है। तो ये डायग्राम रिप्रेजेंट कर रहा होता है हमारे स्विचेस को। किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, स्विचेस को, ठीक है। ध्यान से रखेंगे अभी फिलहाल, आगे चल के मैं नेटवर्क डायग्राम में ऐसे ही समझा रहा हूँ। दोस्तों स्विचेस नेटवर्किंग डिवाइस है जिनके पास होते हैं मल्टीपल लैन पोर्ट। अब लैन पोर्ट आपके पास नहीं, एक डिवाइस बना दिया जिसके पास मल्टीपल लैन पोर्ट होते हैं। तो मानते हैं यहाँ पर ये पोर्ट्स हैं जो मैंने आपको दिखाए थे, मानते हैं ये 6 पोर्ट का स्विच है। दोस्तों जो स्विच है आपके पास 6 पोर्ट्स के भी आते हैं, 12 पोर्ट का भी स्विच मिलेगा दोस्तों आपको मार्केट में, आवश्यकता की बात है। आपको 24 पोर्ट का स्विच भी मिलेगा अगर आपको नीड होगी। आपको 48 पोर्ट्स का स्विच भी मिल सकता है दोस्तों, 48 प्लस पोर्ट का भी मिल सकता है। बट आप लोगों को कौन सा, जिसकी आपकी आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर देखो, एक मुझे ऐसा नेटवर्क बनाना है जिसमें 5 कंप्यूटर्स को मैं आपस में जोड़ पाऊं और ये आपस में कम्युनिकेट कर पाए, ठीक है। तो स्विच आपका वायर्ड वायर्ड, अगर आपको अपने नेटवर्क बनाना है, एक वायर्ड कनेक्टिविटी करानी है, तो एक स्विच ही परचेज करते हैं कंपनीज में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, एक वायर कनेक्शन मैंने स्विच ए और बी के बीच में जोड़ा एक पोर्ट में, एक मैंने कंप्यूटर ई और इसके बीच में अटैचमेंट करी, एक मैंने कंप्यूटर सी और यहाँ, एक मैंने यहाँ करा, और एक मैंने डिफरेंट डिफरेंट केबल, जैसे यहाँ पर ये पोर्ट्स के बीच में डिफरेंट डिफरेंट केबल्स लग रही होगी, ऐसे करके मैंने यहाँ पर डिवाइसेस को ऐड करवाया। अब मानता हूँ यहाँ पर देखो, एक कंप्यूटर हमारे पास जीबी था जिसको मैंने इस नेटवर्क में नहीं ऐड किया, पोर्ट तो इसके पास भी था बट मैंने ऐड नहीं किया। तो यहाँ पर दोस्तों एक नेटवर्क बना जिसमें हमारे पास कंप्यूटर ए बी सी डी ई, जिनको मैं हाईलाइट करूँ, ये इस नेटवर्क के मेंबर बन गए। यानी नेटवर्क क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस। नेटवर्क क्या होता है, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर। एक से अधिक डिवाइसेस है आपस में जुड़े हुए हैं, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर so that they can share data will form a network. Network is nothing but group of devices जो आपस में डेटा शेयर कर सकते हैं। जैसे अब इंसानों का भी अपना नेटवर्क होता है ना दोस्तों, जितने ज्यादा आपके दोस्त उतने ज्यादा खेलने के मौके, जितने ज्यादा आपकी नेटवर्किंग में यानी करियर के वाइस आपकी जान पहचान होगी, उतनी ज्यादा आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी जॉब्स के लिए। क्यों, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा डेटा शेयर कर पाओगे कि भाई यहाँ फलाने के यहाँ नौकरी निकल रही है, यहाँ पर ये अपॉर्चुनिटी आई है, उतना ज्यादा आप डेटा शेयर कर पाओगे। मानते हैं ना, सिनेरियो रहा वही। तो ग्रुप ऑफ डिवाइसेस जब आपस में जुड़े, तो यहाँ पर जो अभी डिवाइसेस जुड़े, कौन से डिवाइस यहाँ पर इंप्लीमेंट करना पड़ा, अपन को स्विच लेना पड़ा। तो दोस्तों जो स्विच है एक सिंगल नेटवर्क बनाने के लिए यूज होता है। अगर एक सिंगल नेटवर्क बनाना है जिस नेटवर्क के अंदर आपको बहुत सारे डिवाइसेस को ऐड करना है, तो आप स्विच परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अभी इसको बात करता हूँ। अब मैंने बोला ये तो 5 बंदे थे, अब ध्यान से सुनना स्टोरी। एक सिंगल नेटवर्क बनाना हो, आई रिपीट, एक सिंगल नेटवर्क बनाना हो तो आपको परचेज करना पड़ता है स्विच। अब ए बी सी डी ई तो यहाँ पर जुड़े हुए थे, बट कंप्यूटर जी नहीं जुड़ा था, तो ना ही कोई इसको डेटा भेज पाएगा, ना ये किसी को डेटा भेज पाएगा। क्यों, नेटवर्क का पहला काम कनेक्टिविटी होना चाहिए। अगर कंप्यूटर जी को डेटा भेजना है इन लोगों के पास, तो उसको कनेक्टिविटी करानी पड़ेगी। तो कभी कभार प्रॉब्लम क्या होती है, आपको लग रहा है आप कनेक्टेड हो बट आप कनेक्टेड ही नहीं होते, या केबल कट गई या फिर कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम है, तो डेटा तब भी नहीं भेज पाओगे। तो सबसे पहले हम इसी चीज को सॉल्व करते हैं कि भाई क्या फिजिकली या जो जिस भी मीडियम से आप कनेक्टेड है डिवाइस, क्या वो वहां पर एक्चुअली कनेक्टेड है या नहीं। अगर नहीं है तो क्यों नहीं हो पा रहा, उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलो, तो अब जब ये कंप्यूटर जी भी हमारे नेटवर्क में जुड़ा वायर मीडियम के थ्रू, तो ये भी इसी नेटवर्क का मेंबर बन गया है, तो ये भी आपस में डेटा शेयर कर पाएगा। अब देखो यहाँ पर, क्योंकि ये 6 पोर्ट का स्विच था, मेरे पास 6 डिवाइसेस, तो यहाँ पर ये हमारे क्या हो गए, यूज हो गए। अगर इस टाइम पे एक नया डिवाइस हम ऐड करना चाहेंगे इस नेटवर्क में, तो क्या कर पाएंगे यहाँ पर अखिल जी, अक्षर जी, क्या लगता है कर पाएंगे अपन, नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइम पे इस नए डिवाइस को हम ऐड नहीं कर पाएंगे। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये चीज तो आपको समझ में आई, ठीक है।
तो ऐसे में ये आपको समझ में हम और डिवाइसेस को ऐड नहीं कर पाएंगे। अगर मुझे ऐड करना पड़ जाए कि इस नेटवर्क में पहले तो मेरे पास 6 लोग थे, बाद में मुझे 5 बंदों को और ऐड करना पड़ गया, बट इसमें पोर्ट्स नहीं बचे। तो दोस्तों आपको मार्केट से एक और स्विच परचेज करना पड़ेगा। ध्यान यहाँ पर देखना, मैंने मान लिया एक और परचेज किया 6 पोर्ट का स्विच, ठीक है। पहले 6 पोर्ट ऊपर थे, 6 पोर्ट यहाँ पर, तब यहाँ पर ध्यान से देखना। थोड़े पोर्ट्स को मैं यहाँ पर थोड़े बड़े बड़े चौकोर मैं बॉक्स में बना रहा हूँ, बट जस्ट रिप्रेजेंटिंग इट, ठीक है। ठीक है, परचेज किया, और क्या करना पड़ेगा, देखो इस स्विच और इस स्विच के बीच में आपको कनेक्टिविटी करानी पड़ेगी ताकि आप उस नेटवर्क को और ग्रो कर पाओ। अगर मैं इन दोनों स्विचेस को, अगर यहाँ पर देखो, जैसे मेरे पास जो बाकी 5 लोग थे, क्योंकि मुझे सेम ही नेटवर्क में इन लोगों को ऐड करना था, बट अनफॉर्चुनेटली मेरे पहले वाले स्विच में पोर्ट्स खत्म हो गए थे, तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसके लिए यहाँ पर स्विच 1 जो मेरा था उसमें एक ना एक पोर्ट तो छोड़ा हुआ था जो मैं स्विच 2 के साथ यहाँ पर ऐड करवाता, कनेक्टिविटी करा दी। फिर इस पीसीबी को जिसको मैंने स्विच 1 से निकाला, इसको मैं यहाँ ऐड करूंगा, ठीक है। इन जो मेरे नए गेस्ट वाले डिवाइसेस थे, मैं उनको यहाँ उनकी कनेक्टिविटी भी कराते हुए चलूंगा। तो ऐसे में क्या हो गया, अब वही एक सिंगल नेटवर्क जो पहले यहाँ पर 5 डिवाइसेस का था, अब वो और ग्रो हो गया। तो यानी एक सिंगल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं। मेरा मतलब क्या था, एक नेटवर्क के अंदर एक स्विच भी हो सकता है, एक से ज्यादा स्विचेस भी हो सकते हैं, और वो स्विचेस के बीच में आपस में इंटरकनेक्टिविटी भी करवानी पड़ेगी। अगर आपके डिवाइस, आपको एक सिंगल नेटवर्क बनाना है तो आप बाजार से परचेज करते हैं स्विच, ठीक है। स्विच की थोड़ी सी फंक्शनलिटी मैंने बताई, एक ओवरव्यू देने के लिए, आपको समझाने के लिए, ठीक है। ज्यादा तंग नहीं करूंगा, ठीक है, इतना समझ में आया। अब दोस्तों ये तो रहा मान लेते हैं आईटी स्किल्स पाथ का नेटवर्क, उनका अपना ऑर्गेनाइजेशन था, बाजार से स्विच लेके आए, कनेक्टिविटी करा दी। ऐसे दोस्तों मान लेते हैं, मैं बस कॉपी पेस्ट किया तो बस उम्मीद के लिए। तो यहाँ पर दोस्तों ये एक अलग नेटवर्क है, मैं यहाँ पर जिसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ये आईटी स्किल्स पाथ का नेटवर्क है, ठीक है, हमारा नेटवर्क है। और ऐसे ही ये मान लेते हैं एचसीएल का नेटवर्क है, जहाँ पर सेम आपको लग रहा है, बट मान लो आप पर एक स्विच है, 2 स्विच है, 100 स्विचेस भी हो सकते हैं, अब अकॉर्डिंग टू द उस नेटवर्क में कितने सारे लोग होंगे, ठीक है। चलो, ये एक डिफरेंट नेटवर्क है, डिफरेंट नेटवर्क है। तो दोस्तों जब आपको 2 डिफरेंट नेटवर्क के बीच में कनेक्टिविटी करानी होती है, क्योंकि नेटवर्क का पहला काम क्या, कनेक्टिविटी कराना। आपने यहाँ पर एक सिंगल नेटवर्क अलग बनाया है, एक नेटवर्क अलग बनाया है, वो एचसीएल का था, ये आईटी स्किल पाथ का था। अब आपको इन 2 नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना है। आई रिपीट, अब आपको इन 2 अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में जोड़ना है। तो अगर आपको तो वहां पर हमें एक अलग डिवाइस परचेज करना पड़ता है। तो अभी बस आप, जैसे अभी आपने एक डिवाइस का नाम सुना जिसका नाम था स्विच। स्विच यूज करते हैं अगर आपको एक सिंगल नेटवर्क के अंदर, अगर आपको एक सिंगल नेटवर्क बनाना है, स्विच यूज करते हैं अगर आपको एक सिंगल नेटवर्क बनाना है ना, एक सिंगल नेटवर्क के अंदर मल्टीपल स्विचेस भी हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। बट अभी हमारी कंडीशन क्या आ गई, हमको यहाँ पर एक सिंगल नेटवर्क नहीं, हमें यहाँ पर 2 अलग अलग नेटवर्क्स को आपस में अटैच करना है। तो ऐसा नहीं कर सकते दोस्तों कि आपने, अब ऐसा नहीं करते क्या जैसे मान लो एक पोर्ट बचा हुआ था, तो आपने यहाँ से एक पोर्ट उठाया, एक केबल कनेक्टिविटी करा के यहाँ पर अटैच करवा दिया, फॉर एग्जाम्पल कनेक्टिविटी करवा दी। तो मैंने बोलता है स्विच सिर्फ एक सिंगल नेटवर्क, अगर एक ही नेटवर्क के मेंबर हो तो आप जोड़ सकते हो, केबल तो लगा दोगे आप, बट अगर आपने, और डेटा भी भेज पाओगे, बट अगर आपने 2 अलग अलग नेटवर्क को स्विचेस के थ्रू जोड़ दिया, तो कनेक्टिविटी तो आप कर लोगे, बट आप डेटा नहीं भेज पाओगे। आगे चल के हम इसे प्रैक्टिकल नॉलेज में देखेंगे, ठीक है। तो उस चीज के लिए हमने एक अलग डिवाइस बना रखा है दोस्तों, जिसका नाम होता है राउटर। क्या बोला मैंने, राउटर। एक था स्विच, एक था राउटर, मतलब यानी है, हर कंपनी में यूज होता है, ठीक है। स्विच यूज करते हैं अपनी ही कंपनी के अंदर नेटवर्क को ग्रो करने के लिए, और राउटर यूज करते हैं ताकि हम अपनी कंपनी का नेटवर्क किसी और नेटवर्क से जोड़ पाए। क्योंकि आज के टाइम पे जो हमारे, जहां हमें डेटा भेजना है, जैसे आप और मैं मेरे घर का अलग नेटवर्क है, जहां आप हो, आप अपने एक सर्टन एरिया में हो, अपने ऑफिस में हो, हॉस्टल में हो, घर पे हो, शायद से कैफेज में हो, जहां पर भी आप जुड़ के क्लास ले रहे हो, वहां का एक अपना नेटवर्क। हम 2 डिफरेंट नेटवर्क्स के बीच में आपस में कनेक्टिविटी करा रहे हैं, तो यानी 100% मल्टीपल राउटर्स लगे होंगे। मैं तो यहाँ फिलहाल एक सिंगल राउटर, देखो अगर मुझे कभी राउटर को रिप्रेजेंट करना हो, राउटर के पास भी मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं दोस्तों। अक्षत जी, अखिल जी, दोस्त गाइस, राउटर, अब एक बार शक्ल देख लेते हैं। स्विच तो अपने को समझ में आया,
स्विच देखो, स्विच दिख रहा है आपको? ये थोड़ी ब्लर फोटो है, इसको मैं क्लियर करती हूँ, आप थोड़ी क्लियर इमेज दिखाते हैं आपको। अलग अलग ऐसा नहीं है कि सब में शक्ल एक जैसी दिखेगी, नहीं यार ऐसा नहीं है, सब काम सेम करेंगे बट थोड़ी थोड़ी फंक्शनैलिटी अलग होगी। ये है स्विच, ठीक है। अब राउटर दिखाते हैं, ऐसी गूगल से आप भी करोगे। सिस्को मान लेते हैं, राउटर ROUTR 2900 मॉडल का एक राउटर। तो देखो ये दिखने में भी आपको डिब्बा दिख रहा होगा, बट ऐसा नहीं है कि सिर्फ देखो दिखने में आगे से कुछ ऐसा होगा, पीछे इसके पास भी पोर्ट्स होते हैं, यानी स्विच की तरह मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, बट ये अलग डिवाइस है। स्विच की तरह मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं, बट ये एक अलग डिवाइस है जिसका काम अपना अलग है। स्विच एक सिंगल नेटवर्क में डिवाइसेस को ऐड करवाता था, और जो राउटर होते हैं दोस्तों, राउटर को अगर आप मैं नेटवर्क डायग्राम में आपको रिप्रेजेंट करवाऊं, तो मैं आपको क्या करूंगा, एक सर्कल बनाऊंगा, एक सर्कल में 2 एरो अंदर की तरफ, 2 एरो बाहर की तरफ, और यहाँ पर उसके बाद अपने एक ना एक स्विच से यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, एक ना एक पोर्ट आपका एम्प्टी होना चाहिए किसी भी स्विच का उसी नेटवर्क में, चाहे स्विच 1 हो या स्विच 2, आपने कनेक्टिविटी करा दी राउटर के एक पोर्ट से। मैंने बोला ये राउटर था, 4 पोर्ट का राउटर था मानते हैं, ठीक है। राउटर का हर एक पोर्ट, राउटर का हर एक पोर्ट एक डिफरेंट नेटवर्क से कनेक्टिविटी कराता है। तो हमने एक पोर्ट की कनेक्टिविटी हमने करवा दी इस IT स्किल पाथ से, और एक पोर्ट की हमने कनेक्टिविटी करा दी HCL के नेटवर्क से। तब जाके दोस्तों हम यहाँ पर क्या कर पाएंगे यहाँ पर यहाँ पर जाके नेटवर्क मेरा और ग्रो हुआ। अब यहाँ पर IT स्किल पाथ्स HCL के नेटवर्क से भी जुड़ सकता है, क्यों? डेटा शेयर कर सकता है, क्योंकि हमने कनेक्टिविटी करवा दी। नेटवर्क का पहला काम कनेक्टिविटी होना चाहिए, डेटा शेयर कर पाएंगे। तो देखो हम कहाँ से कहाँ पहुंचे। आपने कनेक्टिविटी कराने के लिए 2 ही डिवाइस है, तो आप सिंगल केबल के थ्रू कर सकते हो। 2 से अधिक डिवाइस है आपके उस नेटवर्क के अंदर, तो आपको स्विच परचेस करना पड़ता है एक सिंगल नेटवर्क बनाने के लिए। और अगर आपको अपने ही नेटवर्क को किसी और नेटवर्क से जोड़ना है, तो वहां पर भी एक और डिवाइस का यूज होता है, राउटर। स्टोरी इतनी है। और जो आप और मैं है ना, हमारे बीच में क्या दोस्तों, हमारे बीच में एक सिंगल राउटर नहीं है, हमारे बीच में ऐसे मल्टीपल राउटर्स है। मैं तो यहाँ पर 3-4 ही बना पाऊंगा आपको रिप्रेजेंट करने के लिए। डेटा एक राउटर से दूसरे राउटर, दूसरे से तीसरे, और ऐसे करते हुए जब तक डेस्टिनेशन यानी जहां डेटा भेजना है उसके नेटवर्क में आपका डेटा नहीं भेजता, तब तक वो आगे भेज रहा होता है। जानेंगे कब भेज रहा, कब भेजेगा, कब नहीं भेजेगा, क्यों नहीं भेजेगा और कैसे भेजेगा, वो सब चीज जानेंगे। बट आपको एक फाउंडेशन मिली आज दोस्तों। हमारे पास नेटवर्क में जो डिवाइसेस थे, स्विच और राउटर, ये दो के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिली। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, ये थ्योरी पढ़ने के लिए आप मुझे पैसा नहीं दे रहे दोस्तों। आप पैसा दोगे या फिर नॉलेज गेन करोगे, या फिर आप किसी से पैसा लोगे सर्विस देके, कैसे लोगे? आपको जो डिवाइसेस हैं, आपको पहली बात नेटवर्क कैसे काम करता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन है, स्विचेस, राउटर। चलो ये तो कनेक्टिविटी बात हो गई। दूसरी बात, हमारे पास जैसे IP एड्रेसिंग आता है, हमने यहाँ पर नेटवर्क्स तो जोड़ ली, हमने केबल्स तो लगा ली। अब आप बोलोगे सुमित सर मुझे एक चीज बताओ, ये आप बोल रहे हो एक सिंगल नेटवर्क IT स्किल पाथ्स का है, ये HCL का एक नेटवर्क है, पता कैसे चल रहा है ये दो डिफरेंट नेटवर्क है? लगा तो ये सोच रहे हैं, क्या पता HCL में भी सेम मॉडल का स्विच लगा है, क्या पता IT स्किल पाथ में भी सेम मॉडल का स्विच लगा है। तो दोस्तों दो डिफरेंट नेटवर्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमारे पास एक ही सिनेरियो है, दैट इज IP एड्रेसिंग। यार देखो पूरा भारत आपस में कनेक्टेड है, रोड ही रोड, रोड ही रोड। बट आपको पता कैसे चलता है कि आप दिल्ली के बाहर चले गए, गुड़गांव में आ गए, गुड़गांव के बाहर चले गए, राजस्थान में चले गए, राजस्थान के बाहर चले गए, आप मानते हैं MP में पहुंच गए? पता कैसे चलता है? ये तो आपस में ही कनेक्टेड है दोस्तों, पता देख के, पता एड्रेस देख के। वही सिनेरियो यहाँ पर। तो IT के लिए एक डिफरेंट नेटवर्क कैसे पता चलेगा? यहाँ पर एक अलग IP एड्रेस चल रहा होगा, 192.168.0.0/24, एक अलग नेटवर्क चल रहा होगा। इसी नेटवर्क को देख के आप समझ पा रहे होगे ये एक डिफरेंट नेटवर्क है। ऐसे HCL में एक डिफरेंट नेटवर्क्स की IP चल रही होगी, 172.16.0.0/16 फॉर एग्जाम्पल। अब मैं ये क्या लिख रहा हूँ, आपको लग रहा होगा सर ये नंबर्स लिख के क्या इस नंबर से आइडेंटिफाई कर रहे होंगे, बट दोस्तों बहुत सिंपल स्टोरी है। ये किस तरीके से मैं लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, वो सब बताऊंगा। बस ये मान लो एक तरीके से जो मैंने ये भी चीज आपके सामने लिखी है ना, ये एक तरीके से एक पहचान है। ये क्या बोल रहा है एक तरीके से, ये मान लो ये दिल्ली बोल रहा है, ये बोल रहा है राजस्थान। तभी आप समझ पा रहे हो वो एक डिफरेंट नेटवर्क है, वो एक डिफरेंट नेटवर्क है। जितने भी लोग दिल्ली के अंदर रहते हैं उन सबके घर के पता अलग होंगे, बट सबके घर के एंड में एक चीज कॉमन निकलेगी, न्यू दिल्ली।
ताकि वो पता लगे ये फ्लैट नंबर इस गली में, इस मोहल्ले में, इस क्षेत्र में, ये दिल्ली के अंदर है, गुड़गांव के अंदर नहीं। तो सबके घर में पता है, मैं दिल्ली जरूर लिखा होगा। ऐसे ही जब मैं आईपी एड्रेसिंग आपको करवाऊंगा तब वहां पर आपको थोड़ा सा और ओवरव्यू दूंगा। थोड़ा सा मैं बोल रहा हूँ, बट मेरी गारंटी मानना। आईपी एड्रेसिंग समझ में आ गया, साइबर सिक्योरिटी जो भी आपको समझना है, नेटवर्किंग फंडामेंटल में आपको आईपी एड्रेसिंग बहुत बेसिक है और बहुत इंपॉर्टेंट भी, उसकी क्लैरिटी आनी चाहिए। वो मेरी जिम्मेदारी है आपको क्लियर करवाना, करवाऊंगा। ठीक है। अब मैं आपको इतना बकबक किया दोस्तों, मेरी थ्योरी के लिए नहीं। आपको जो आगे जाओगे ना, तो जो आपके ये स्विचेस हैं, ये राउटर्स हैं, ये भी क्या है दोस्तों, ये भी हमारे हार्डवेयर है। क्या है, ऐसा आपका कंप्यूटर है ना, ये भी हार्डवेयर है। इनके ऊपर भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होंगे, इनके ऊपर भी क्या होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम। और आपके साथ यानी आप और मैं, जो हमारी जो सीसीएनए की जर्नी होगी दोस्तों, जो हम पढ़ेंगे, उसमें हम इनके ऊपर कमांड्स चलाना सीखेंगे, ऑपरेट करना सीखेंगे। तब जाके आपको समझ में आएगा कि अच्छा, मैं ये तो नहीं बोल रहा आप एक्सपर्ट बोल सकते हो, बट हाँ, आपको आज के टाइम पे आप और मैं कैसे कनेक्टेड है, डेटा कैसे मूव कर रहा होगा, और मान लेते हैं अगर कोई स्विच और राउटर भी हो, तो उसमें क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। मिनिमम मिनिमम यानी जो तो सबको करनी पड़ेगी पड़ेगी, मैक्सिमम तो नहीं, बहुत सारी फंक्शनैलिटी होती है। हर चीज तो आपको बता नहीं पाऊंगा, क्योंकि भाई बहुत सारे डिफरेंट राउटर्स होते हैं ना। वो क्लैरिटी पाने के लिए आपको मेरे साथ एक रिसर्च या एक मेंटालिटी ग्रो करनी पड़ेगी। यार पढ़ाई 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 तो आपको कोई भी करवाएगा, बट यहाँ पर जो आईटी स्किल पार्ट्स में जो हमारा मोटिव है कि भाई थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल प्लस आपके डाउट्स डाउट्स तब आएंगे जब आप और मैं सेम पेस में चल रहे होंगे। एक तरीके से मानना, मैं आपके साथ ही जर्नी में हूँ दोस्तों, हाथ पकड़ के चलेंगे, बट आपको शेयर करने पड़ेंगे अपने डाउट्स। थोड़ी सी रिवीजन, थोड़ी सा प्रैक्टिकल अप्रोच, एक तरीके से आर्मी वाली अप्रोच मान लो कि भाई हाँ सर, डिसिप्लिन होगा अपने साथ, है ना। तो यहाँ पर देखो, हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, सिस्को पैकेट ट्रेसर दोस्तों, फ्री है, सिस्को का बनाया हुआ ही ये सॉफ्टवेयर है, ठीक है। सिस्को पैकेट ट्रेसर। पढ़ाना नहीं है हमारा मेन मोटिव, हमारा मेन मोटिव है आप लोग उसको समझ पाओ, ताकि आप लोग किसी और की प्रॉब्लम या किसी और की सर्विस को आप उसको ग्रो करने में हेल्प करो, तभी पैसा मिलेगा। या फिर आप अपनी ही कंपनी को ग्रो कर सकते हो, क्या पता आपका एंटरप्रेन्योर माइंड हो। ठीक है, तो एक बार ये ओपन हो जाए, सिस्को पैकेट ट्रेसर। यस, वैसे एक बेहतरीन सा सॉफ्टवेयर है, सिंपल एंड प्लेन, सिंपल एंड प्लेन। सिस्को पैकेट ट्रेसर, यहाँ पर दोस्तों आपको नेटवर्क्स को बनाना, समझाना, तोड़ना, खराब करना, सब चीजें होंगी, बट बिना कंप्यूटर खराब करे। इतना बेहतरीन है देखो। एक नेटवर्क में बनाना था, मैंने आपको बताया था बहुत सारे कंप्यूटर्स, देखो। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि ये कोई डायग्राम वाली बात है, ये सिर्फ आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देने वाली बात है। ये लाइट वेट सॉफ्टवेयर है, इसमें आपको कोई एडिशनल ये पीसी स्विचेस इंस्टॉल नहीं करने पड़ेंगे। पहले से जो स्विचेस आएंगे वही आप यूज कर पाओगे। हाँ, कोई जो मार्केट में नए चल रहे हैं उनको तो यूज नहीं कर पाओगे, बट जरूर जो उन पे भी काम हो रहा होगा, नए या पुराने वालों में, सेम काम आपको यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। स्विच लेके आए, कनेक्टिविटी करने के लिए लाइटनिंग बोल्ट में गए, केबल्स के थ्रू मैंने यहाँ पर कनेक्टिविटी कराई, ठीक है। मैं तो एडवांस में हूँ। आप आपका आज का टास्क क्या होगा, पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं करनी है, सिस्को पैकेट ट्रेसर को डाउनलोड करना है। क्या होगा यहाँ पर, अक्षर, अखिल सर, क्या टास्क होगा, सिस्को पैकेट ट्रेसर को इंस्टॉल डाउनलोड करना। हाँ, क्या आप लोगों ने इंस्टॉल किया है, जानना चाहूंगा सर। सर। नहीं नहीं अभी क्या, नहीं। आई होप, एक सेकंड दीजिएगा। ठीक है, अक्षर ने, अखिल जी, अखिलेश जी सॉरी, हाँ नहीं, अभी तो नहीं किया हूँ मैं। नहीं किया तो मैं बताऊंगा नहीं, ये मैं आपको आपसे रिक्वेस्ट दूंगा, नेक्स्ट सेशन में जब मिलेंगे ना अपन। हम्म। ये टास्क है, हेल्प मैं करूंगा ओके सर, ये सारा काम मेरा है। साथ चलने, आपको हाथ पकड़ के आपको आगे, मैं ये नहीं बोला कि मोदी जी या फिर आपको प्राइम मिनिस्टर बना दूंगा, नहीं सर। मेहनत करेंगे, आगे जाएंगे, सीखेंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे, सीखेंगे, सिखाएंगे। तो आज आपका टाइम क्या है, ये सॉफ्टवेयर तो मैंने इंस्टॉल किया, मैं बोल रहा हूँ एक पैसा ही नहीं देना दोस्तों। आपको गूगल में जाना है, सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करना है। मैं यहाँ पर स्पेलिंग भी आपके सामने दो, सिस्को पैकेट ट्रेसर। दूसरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा दोस्तों, हम जब सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं ना, तो नेट में बहुत सारे ऑप्शन आते हैं। देखो, एक आ रहा है सिस्को नेटवर्क एकेडमी, और भी बहुत सारे लोग आएंगे। तो सिर्फ उसी का डाउनलोड करना है जिस कंपनी ने बनाया है। तो किसने बनाया है ये सॉफ्टवेयर, सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी ने। ये सिस्को नेटवर्किंग एकेडमी ने बनाया, सिस्को कंपनी ने ही बनाया। तुरंत क्या करना है आप दोस्तों, मैं आपको तुरंत, चलो ये आपसे बस रिसर्च है, मैं बस सिस्को की वेबसाइट से ही डाउनलोड करना है। ये टास्क है किसी और वेबसाइट से डाउनलोड
नहीं करना। क्या कर पाएंगे इतना टास्क बताओ? हाँ बिल्कुल। यस सर, यस सर। सिर्फ सिस्को की वेबसाइट से, क्योंकि आपको सिस्को पैकेट ट्रेसर बहुत सारी अन्य वेबसाइट से मिलेगा। लोगों, मैं यहाँ पर डाउनलोड लिख देता हूँ। बस आपको ढूंढना है कि टास्क है रिसर्चिंग, मतलब कि देखो यहाँ पर कंप्यूटर नेटवर्क नोट्स यहाँ पर भी मिल रहा है, यहाँ पर भी मिल रहा है, नहीं अपने को चाहिए जो सिस्को की वेबसाइट से मिले। कैसे मिलेगा, कैसे आपको डाउनलोड करना है, वो आपके ऊपर है। नेक्स्ट सेशन में जब आऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कैसे मैंने डाउनलोड किया था और कहाँ से वो लिंक मिलेगा। अगर आपने कर लिया होगा तो मेरी तरफ से तालियां, नहीं कर पाएंगे तो हम साथ में बैठ के करेंगे, ठीक है? ठीक है, एक ओवरव्यू। तो दोस्तों जो हमारी आगे आने वाली जर्नी होने वाली है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसमें आपके स्टार्टिंग के जो फर्स्ट सेकंड जो आपके 2 वीक रहेंगे, उसमें थ्योरी की उम्मीद मत करना, बट बहुत सारे सॉरी प्रैक्टिकल की उम्मीद मत करना, बट थ्योरी ही रहेंगी फॉर स्टार्टिंग के 1 to 2 वीक्स, ठीक है? बट उसमें हमें थ्योरी में क्या क्या जानने को मिलेगा दोस्तों? कुछ भी चीज पढ़ने से पहले उसका फंडामेंटल पढ़ना जरूरी होता है। जैसे आज मैंने आपको बताया, इसी को एक ब्रीफ वे में अगली सेशन में जब आएंगे पीडीएफ्स नोट्स होंगे, वो आपको उस वे में रिप्रेजेंट कर देंगे, फंडामेंटल वे में, ठीक है? फंडामेंटल पढ़ेंगे। एक टॉपिक आता है ओएसआई मॉडल। जैसे नेटवर्क के थ्रू तो हमने कनेक्टिविटी करा दी, यहाँ पर केबल्स ली, स्विचेस लिए, करवा दी। बट सुमित सर, ये कंप्यूटर ये मानता हूँ ये है एप्पल का कंप्यूटर, और जो ये कंप्यूटर भी है ये मानता हूँ ये है डेल का कंप्यूटर। अब डेल का कंप्यूटर और एप्पल कंप्यूटर दो अलग अलग मैन्युफैक्चरर के बनाए हुए हैं। तो ये कैसे जो डेटा कंप्यूटर ए भेज रहा है, कैसे वो कंप्यूटर बी समझ रहा है, उसकी उसका ज्ञान मिलता है आपको। उसका दोस्तों ज्ञान मिलता है आपको ओएसआई मॉडल में, ओपन सिस्टम नेटवर्किंग मॉडल। जैसे वो वाली बात आ गई, मैं गुजराती आप मराठी, भाई हम आपस में सामने सामने खड़े हैं, आप मेरी आवाज भी सुन सकते हो, आप मेरी और मैं आपकी आवाज भी सुन सकता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या होगी भाई? डेटा जो आ रहा है अपन को समझ में नहीं आ रहा है। कनेक्टिविटी थी तो हम डेटा सेंड और रिसीव कर पा रहे हैं। तो उसी चीज की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, यानी भाई अब कंप्यूटर्स किसी भी मैन्युफैक्चरर के हो डजेंट मैटर, बट डेटा एक ही तरीके से भेजेंगे और समझेंगे। वो चीज डिफाइन करी गई हमारी ओएसआई मॉडल में। कहने के लिए ये बहुत छोटी सी कथा है, बट पूरी जर्नी में सबसे इंपॉर्टेंट कथा है। इसको आगे नहीं पढ़ाऊंगा, बट पूरी की पूरी स्विचेस राउटर जो भी काम कर रहे हैं ओएसआई से लिंक ही है। जब हम सीसीएन एंड कर रहे होंगे ना, आप और मैं साथ में इस चीज में बात कर रहे होंगे, डिस्कस करेंगे। यस सर, सही बोल रहे थे। फिर आपको नॉलेज होगी तो आप भी एग्री करोगे मेरे साथ, ठीक है? फिर स्टार्टिंग में पढ़ेंगे आईपी एड्रेसिंग, बहुत इंपॉर्टेंट। मैंने आपको केबल्स तो बनाना सिखा दिया, बट उसके बाद में हमें कंप्यूटर्स को ना ये आइडेंटिटी देनी होती है। मैंने यहाँ पर सिर्फ ये लिखा कि ये सारे डिवाइसेस जो ये आईटी स्किल पाथ में है, ये कौन से नेटवर्क को बिलोंग करते हैं? 192.168.0.0/24, ये नेटवर्क आईडी लिखी मैंने। क्या लिखी? नेटवर्क आईडी। जितने भी डिवाइसेस इस कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर होंगे, इन सभी को एक इसी नेटवर्क की एक यूनिक आईपी मिलेगी। देखो मैं आपके सामने लिख रहा हूँ 192.168.0.2। कैसे असाइन कर रहे हो सुमित सर? हमें तो समझ में आ रहा है कि आपने आखिरी का डिजिट चेंज कर रहे हो, बट क्यों कर रहे हो? पहला वाला क्यों नहीं किया, दूसरा क्यों नहीं किया? सब बताया जाएगा। थोड़ी सी वेट, ठीक है? आज स्टार्ट ही हुई है, बट इंटरेस्ट बनाने के लिए। आईपी एड्रेसिंग, केबल्स का टॉपिक, ये प्रैक्टिकल नहीं है, ये आपको साथ में मेरे साथ सुनना पड़ेगा, फील करना पड़ेगा और लिखना पड़ेगा, और थ्योरी पार्ट है, ठीक है? कनेक्टिविटी के जैसे आपकी केबल्स का पार्ट आता है, कौन कौन सी केबल्स है। कॉपर केबल आती है अपने पास, फाइबर केबल आती है। थ्योरी जब आपका ये स्टार्टिंग के जो एक 4 टॉपिक में लिख दिया, बट है बहुत सारे टॉपिक्स और छोटे छोटे बहुत सारे इंपॉर्टेंट। तो जब आपके ये फंडामेंटल हो जाएंगे क्लियर, जिसमें आपको स्विच क्या होता है, राउटर क्या होता है, क्या क्या चीजें होती है, जब ये चीजें आपको समझ में आ जाएंगी, फिर हमारी जर्नी शुरू होगी प्रैक्टिकल से। तो प्रैक्टिकल ऐसा नहीं है कि प्रैक्टिकली करेंगे। जैसे मैं आपको स्टार्ट करूंगा स्विच के बारे में बताना। स्विच के बारे में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जिसमें आपके पास थ्योरी है, जैसे कि वीलैन क्या होता है, एसटीपी क्या होता है, ईथर चैनल क्या होता है। ये टॉपिक्स है, काम है, जिसके लिए आप स्विच परचेज करो। कंपनीज परचेज कर रही है, आईटी इंडस्ट्री चल रही है, इन पे इन्हीं को कॉन्फ़िगर किया जाता है। तो ठीक है, तो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, क्या बोला? थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल। उसके बाद आपकी थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का सिनेरियो चलता रहता है। अब मैं आपको ज्यादा तंग नहीं करूंगा आज के सेशन में। 2 चीजों का टास्क दूंगा, एक तो सिस्को पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करना है, दूसरा जो सीसीएनए का सिलेबस है
CCNA का जो सिलेबस है दोस्तों, वो आप लोगों को पढ़ना है। क्या पढ़ना है? CCNA का सिलेबस। सिर्फ मैं ये नहीं बोल रहा रट्टा मारना है, समझना नहीं रे। सिस्को की वेबसाइट में जाके पैकेट ट्रेसर डाउनलोड करना है, और CCNA जो मैं आपको डिलीवर करने वाला हूँ, मैं सिलेबस मैंने दे रहा, मैं बोल रहा हूँ आप लोग जाओगे सिस्को की वेबसाइट से डाउनलोड करोगे। ये सिलेबस मैंने नहीं बनाया, IT स्किल पाथ ने नहीं बनाया, बट IT स्किल पाथ मैं, हमारा मोटिव क्या है, जो बनाया गया उसको डिलीवर करना है। तो मेरे पास ये दोनों चीजें हैं, सिलेबस भी है, PDF भी है, पैकेट्स का सॉफ्टवेयर भी है। बट रिसर्च में आपको बताता हूँ कि सैटरडे है, संडे आराम से बैठ के आधे पौने घंटा देना, थोड़ा खपाना, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो आगे चल के ये स्विचेस हैं, ये राउटर्स हैं, इनके बारे में हम टॉपिक्स की थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो हमारे पास दोस्तों प्री बिल्ड लैब्स हैं, जिसमें मेरे को आपको लैब दिखानी नहीं, मुझे आपको बस लैब को कन्फिगर करके दिखाना है। क्या करना है? कन्फिगर। तो स्विचेस में जाके, अब देखो जो ये स्विचेस है, तो देखो इसमें गए, सॉफ्टवेयर में गए। अब मैं यहाँ पर जो कर रहा हूँ ना, मैं इस स्विच का ऑपरेटिंग सिस्टम को कंट्रोल कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? ऑपरेटिंग सिस्टम में कमांड टाइप करके दोस्तों इस स्विच को इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ। क्या इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ मैं, तो बस आपको दिखाने के लिए बस टाइप कर रहा हूँ, बट आप समझना है यहाँ पर। ठीक है, हर इंस्ट्रक्शन से मेरा स्विच प्रोसेस कर रहा है, उसका आउटपुट मुझे दे रहा है। ठीक है, तो यही चीज आपको भी सीखनी है। क्यों सीखनी है? ये तो आपको गोल होगा IT इंडस्ट्री में जॉब लेना, जिसमें सबसे पहली चीज बोली जाती है नेटवर्क के बारे में पता है भाई, कंप्यूटर क्या होता है, स्विच क्या होता है, कैसे प्रॉब्लम को सॉल्व करोगे, यहीं से शुरू होती है आपकी शुरुआत। ठीक है, तो उसके बारे में कि भाई च तो स्विचेस को कैसे ऑपरेट करेंगे, राउटर को कैसे ऑपरेट करेंगे, अगर आपको इनकी नॉलेज है तो नेटवर्क, जो हमारी नेटवर्क इंजीनियर की फील्ड है, इसमें आप आगे अपने आप को ग्रो और कर सकते हो। क्योंकि अगर नेटवर्क रुक गया दोस्तों, तो अमेजोन पैसे कमा लेगा क्या? नहीं। नेटवर्क रुक गया तो क्या आप लोग यूट्यूब देख लोगे क्या? नहीं। मेरा एक क्वेश्चन है आज की क्लास को समराइज करते हुए दोस्तों, अखिलेश जी, अपने अक्षय जी, अगर मान लो कल संडे है और आपके नेटवर्क रुक गया दोस्तों, नेट फोन में इंटरनेट नहीं आ रहा, तो कितनी देर फोन चला लेंगे आप? बताओ कि नहीं चला सकते। आधा घंटा, पौना घंटा। मैंने बोला एक हफ्ते नेट नहीं आया सर, तो कितनी देर आप अपना फोन चलाना चाहोगे? बताओ, चला पाओगे फोन? नहीं। नहीं। क्यों? सर क्योंकि ये तो वही वाली बात हो गई कि बाइक तो दी पर उसके टायर नहीं दिए। बहुत बढ़िया भाई। अब देखो, आपने फोन ना, टेलीफोन का नेटवर्क लगता, इंटरनेट के लिए नहीं। ठीक है, तो वही वाली बात थी। अब जो आपका फोन है ना, उसमें जो सबसे मेन चीज है क्या है, वो आपका इंटरनेट हो गया है। आपका व्हाट्सएप हो जाए, यूट्यूब हो जाए, यार अब मैं बोल रहा हूँ आईफोन हो या ओप्पो का कोई भी नॉर्मल फोन हो, दोनों में इंटरनेट नहीं आ रहा ना, डिब्बा है डिब्बा। तो वही स्टोरी है IT, चाहे कोई भी सर्विस दे रही हो, इंस्टाग्राम चला, आप चाहे तो कोडर बन जाओ दोस्तों, बहुत अच्छी फील्ड है कोडिंग, सॉफ्टवेयर नेटवर्किंग की। बट उसमें भी अगर आपके पास नेटवर्किंग की नॉलेज हो ना, कि भाई बैकग्राउंड में ये कोड कैसे जा रहा है, हमारे क्लाइंट एंड में, सर्वर एंड में कैसा आ रहा है, नेटवर्क के थ्रू जा रहा है। बैंक्स हो, आपकी कोई व्हाट्सएप हो, ये नेटवर्क के थ्रू। भाई नेटवर्क ठप तो इनकी सर्विसेज ठप। किसी को आगे चल के वॉर भी करनी होगी ना, किसी देश का नेटवर्क ठप कर दो दोस्तों, नेटवर्क ठप तो इन्फॉर्मेशन पास नहीं हो पाएगी। सर कहाँ अटैक हो रहा है, कहाँ अटैक नहीं हो रहा, कहाँ से बचे, कहाँ से नहीं बचे, नेटवर्क। तो आज क्लास में दोस्तों ज्यादा तंग नहीं करेंगे। आई होप आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मिली। जो हमारा नेक्स्ट सेशन होने वाला है, वहां से आपकी प्रॉपर एवरीथिंग विल बी स्टार्टेड अगेन, राउटिंग, स्विचिंग, एवरीथिंग। आई होप मैंने आपको जो ब्रीफ दिया दैट इज इनफ फॉर टुडे, ताकि आप मोटिवेटेड रहें। नेक्स्ट क्लास में आते हुए बस एक चीज ध्यान रखें, पानी जरूर पीते रहें, नींद नहीं आनी चाहिए। ठीक है अक्षत जी, अखिलेश जी, एनीथिंग एल्स? कुछ जानना चाहेंगे सर? ओके सर। कुछ जानना चाहेंगे अपनी तरफ से कि सर क्या, कैसे, कुछ भी, एनी डाउट? नो सर। ठीक है, कोई नहीं। जो मैंने आपको टास्क दिया ना सर, मेरे लिए मत करना, नहीं कर पाओ तो कोई दिक्कत नहीं, खुल के बात करेंगे, बट एफर्ट देना जरूर मेरे लिए। ठीक है, एफर्ट दोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। नहीं कर पाओ, साफ सीधा बोल देना, बट एफर्ट। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, हैव अ ग्रेट वीकेंड। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।